तो स्वागत आपके नए वीडियो में। अभी बात करें हम टेंस की। टेंस को हिंदी में कहते हैं भाई काल। काल के 3 भेद होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट होता है वर्तमान, पास्ट होता है आपका भूतकाल और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्यकाल। ये सब इन्हीं के भी 3 पत्ते के 4 भाग होते हैं, सेम होते हैं सभी में। पहला इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस, फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। अब वैसे प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर के। ठीक है, अभी बात करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी पहचान क्या होती है? किसी भी वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है, ते हैं आए तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए राम खाना खाता है, सीता बन को जाती है। ठीक है, इस प्रकार के एग्जाम्पल्स आपके। अब इनके भी 4 भाग होते हैं हर एक में। पहला आपका भाई एफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, एफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य आपका, नेगेटिव नकारात्मक, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक और इंटरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक भी होगा। अब बात करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस की। एफर्मेटिव सेंटेंस का बनाने का रूल क्या होता है? साधारण वाक्य होता है। ठीक है, जिसमें पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आते हैं आपकी वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। अब वर्ब होगी 2 प्रकार की यूज इसमें। पहले होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड होती है फिफ्थ फॉर्म। ठीक, फर्स्ट फॉर्म यूज कब होगी भाई? फर्स्ट फॉर्म जब यूज होगी, ये होगी आई वी यू दे, और उसके अलावा कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ यूज होगा कि फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे बॉयज़ लड़के, वुड्स लकड़ियाँ, लड़कियाँ, इस प्रकार के एग्जाम्पल्स। ठीक है, और फिफ्थ फॉर्म की यूज़ कब होगा? जब आपका सब्जेक्ट होगा सिंगुलर और ही सी इट के साथ फिफ्थ फॉर्म यूज होगी, और आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा तो आपकी फिफ्थ फॉर्म यूज होगी। एग्जाम्पल के लिए राम, सीता, बॉय, गर्ल एक्सेट्रा। एक एग्जाम्पल जो ऊपर वाला बताया था मैंने, एफर्मेटिव का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, एफर्मेटिव का एग्जाम्पल क्या होगा? राम ईट्स मील, राम भोजन करता है। राम क्या है? सिंगुलर है। राम सिंगुलर है तो हमारे पास जो वर्ब आई वो कौन सी आई? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज हुआ। ठीक, सीता गोज मार्केट, गोज टू मार्केट। ठीक, अब सीता जो है क्या है? सिंगुलर, गोज जा रही है, उस वर्ब की कौन सी यूज हो रही है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज हो रहा है क्योंकि सीता हमारा क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, ओके। अगर जैसे ये है श्याम सिंग से सॉन्ग, राम श्याम कैसे सिंगुलर है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज हुआ। अगर वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे तो जैसे आई गो टू स्टेडियम, मैं स्टेडियम जाता हूँ। अब आई क्या है हमारा? मैंने क्या बताया था? आई वी यू दे सर हम कौन सी यूज होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज है तो गो हमारी कौन सी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य बनाने का नियम: पहले सब्जेक्ट, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब इसमें आपकी 2 यूज होंगी, जो पूरे टेंस में 2 ही हैं। पहली है डू, फिर है डज। अब डू का देखो, डू का प्रयोग क्या करेंगे हम? डू का प्रयोग करेंगे जब आई वी यू दे हो सब्जेक्ट में, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम यूज करेंगे डू का, और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो ही सी इट, उसके अलावा कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम यूज करेंगे इसका डज का। एग्जाम्पल के लिए देखो, राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जाता है। राम क्या आपका सब्जेक्ट, डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। राम तो हमारा सिंगुलर तो हमने हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग किया। नोट प्रयोग होता है, गो कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, और तो हमारा ये क्या है? स्कूल है, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। ओके, अब इसका एग्जांपल देखो डू का। आई, इसका डू का एग्जांपल लिखेंगे तो डू का लिख देंगे हम आई डू नॉट गो फॉर वॉक, मैं घूमने नहीं जाता हूँ। तो ये क्या हो गया? आपके डू का एग्जांपल हो गया। ठीक है, जब नेगेटिव सेंटेंस में हम डू या डज का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा।
ठीक, सिंगुलर फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म, ये की बात है। अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पर। प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में प्रश्न पूछे जाते हैं उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसका बनाने का नियम सिंपल है। सबसे पहले आपके हेल्पिंग वर्ब में डू या डज का प्रयोग करेंगे हम। उसके बाद आपका सब्जेक्ट, देन वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी हमेशा, और फिर ऑब्जेक्ट यूज होगा हमारा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए, डू आई लुक थिक, क्या मैं मोटा दिखता हूँ। ओके, एक डज का एग्जाम्पल देखो, डज ही गो टू मार्केट, क्या वह मार्केट जाता है। ओके, अब बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटरोगेटिव नेगेटिव जिस में प्रश्न पूछने के साथ साथ नहीं का प्रयोग भी किया जाता है उसे हम कहते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसे बनाने का नियम और देखो, नियम क्या है, नियम क्या कहता है भाई, सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर नोट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए, डज हमारी हेल्पिंग वर्ब थी, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है ही, हमने डज का प्रयोग कर दिया, सिंगुलर सब्जेक्ट डज का प्रयोग। नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कॉफ़ी क्या होगा हमारे ऑब्जेक्ट हो गए। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल डू का देखो, डे है, डे हमने क्या होता था, आई वी यू दे के साथ कौन सा यूज करेंगे हम, डू का, तो डू का प्रयोग किया। उसके बाद नोट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, देन ऑब्जेक्ट। ओके, अब रिमार्क्स हैं, कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है इसके अंदर, वो क्या क्या है। पहली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज बाई किसके साथ होगा, आई वी यू दे, उसके अलावा कोई भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज कब होगा भाई, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज होगा ही सी इट, और इसके अलावा कोई भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, ओके, एक वचन कर्ता के साथ आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज होगा। अब हेल्पिंग वर्ब थी, उसके दो नियम जो बताए थे मैंने, डू का प्रयोग कब होगा, आई वी यू दे प्लस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करेंगे, और ही सी इट प्लस कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम यूज करेंगे डज का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की ओर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसकी पहचान क्या है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आए तो वो हमारा टेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहलाता है। ओके, उदाहरण के लिए, राम क्रिकेट खेल रहा है, सीता नाच रही है, और एग्जाम्पल देख सकते हो जैसे लक्ष्मण गाना गा रहा है। ठीक है, इसमें कुछ बातें हैं जो पूरे टेंस में केवल यही यूज़ होंगी, इसके अलावा आप कोई भी यूज़ नहीं करनी। ऐसे कि जो वर्ब है, पिछले टेंस में हमने बताया था वर्ब की दो फॉर्म यूज होंगी, फर्स्ट और फिफ्थ, इसमें ये झंझट नहीं है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करना, पूरे टेंस में यही यूज होगी। हेल्पिंग वर्ब तीन यूज होती हैं, इज, एम, आर, इज का प्रयोग ही सी इट और प्लस कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट उसके साथ हम यूज करेंगे इज का। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा, और जो आर है, वी यू दे, आई के साथ आर का प्रयोग नहीं होगा इस टेंस में, इसमें आर का प्रयोग होगा वी यू दे के साथ के अलावा कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा हमारा उसके साथ, और वी यू दे के साथ आपके आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। उदाहरण, इसमें भी आपके चार भाग है, एफर्मेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव। ओके, सबसे पहले बात कर लो आपके एफर्मेटिव सेंटेंस की। एफर्मेटिव सेंटेंस क्या कहता है भाई, सिंपल वाक्य बनाने का नियम, सबसे पहले आपके सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जांपल देखो, राम आपका सब्जेक्ट, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन होके आपका क्या होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे ही जैसे नीचे वाला, लक्ष्मण इज रनिंग ऑन ट्रैक, लक्ष्मण जो है ट्रैक पर दौड़ रहा है। इसी तरह आप प्लूरल सेंटेंस बना सकते हो। प्लूरल के लिए मैं एक बताता हूँ, जैसे कि भाई वी आर गोइंग ऑन टूर, हम टूर पर जा रहे हैं। यह क्या हो गया आपका एक प्लूरल सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया। ठीक, अब बात कर लेते हैं आपके नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। भाई नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
ठीक है। एग्जाम्पल के लिए राम इज़ नॉट ईटिंग फूड, राम खाना नहीं खा रहा है। राम आपका सब्जेक्ट, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब, नोट यूज होगा, ईटिंग है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पास ing, और फूड आपका होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऐसे एग्जांपल के नीचे सीता इज नॉट गोइंग टू स्कूल, या केवल स्कूल भी कर सकते हैं। सीता इज नॉट गोइंग स्कूल, सीता क्या होगा आपका सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, नोट की जगह, गोइंग क्या है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, देन स्कूल क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अब जो है अगला सेंटेंस इंटरोगेटिव, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके लास्ट में आता है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। एग्जाम्पल के लिए रूल है आपका हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, देन ing, देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए इज शी प्लेइंग टेनिस, क्या वो टेनिस खेल रहा है, इज आपकी होगी हेल्पिंग वर्ब, शी ही सब्जेक्ट, प्लेइंग जो है वो हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, ठीक है। टेनिस आपका होगा ऑब्जेक्ट। इसी तरह आर दे गोइंग टू स्कूल, क्या वे स्कूल जा रहे हैं, आर आपके हेल्पिंग वर्ब, दे आपका हो गया सब्जेक्ट जो कि है प्लूरल के साथ हमने किसको यूज कर दिया, आर का प्रयोग कर दिया। ठीक है। गोइंग गो के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो के साथ ing, देन स्कूल जो आपका हो गया ऑब्जेक्ट, और टू है प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट से पहले आता है। ओके, ये एडवांस लेवल चीज़ हो गई। अब आते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पर। प्रश्नवाचक नकारात्मक, जैसे प्रश्न पूछने के साथ साथ हम नोट का प्रयोग भी करते हैं, इनके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के लिए देखो, नियम देखो पहले बनाने का। सबसे पहले आपके हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नोट, देन आगे आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ing, फिर ऑब्जेक्ट। ओके। एग्जाम्पल के लिए इज हेल्पिंग वर्ब आई, सीता आपका हो गया सब्जेक्ट, नोट लिखा था रूल में, गोइंग गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ing इसके साथ लगा दिया। फॉर ट्यूशन क्लासेज क्या हो गई आपकी ऑब्जेक्ट। ओके। इसी तरह एक एग्जांपल ये है नीचे वाला, आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। आर का मतलब हो गया आपकी हेल्पिंग वर्ब, दे हो गया सब्जेक्ट, नोट जो हमने दे रखा था नियम के अंदर, प्लेइंग प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उनके साथ ing, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये थे आपके वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम इससे आगे वाले तो पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उस पर बनाएंगे।